सास बहू की कहानी यदि याद कर ली तो घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वैदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जो कहानी लेकर आए हैं, यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी में आज का प्रसंग है सास बहू की मजेदार कहानी। जो स्त्री, ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी और शिक्षा देकर के जाएगी। अगर इस कहानी को सास और बहू ने पूरी तरीके से सुन लिया और समझ लिया तो हमें उम्मीद है कि कभी भी सास और बहू में जीवन में झगड़ा नहीं होगा और ना कभी एक दूसरे से दूरी बनाएंगे और बहुत ही प्रेम से सास और बहू अपने घर में बिना झगड़े के ही रहेगी। क्योंकि मित्रों, यह कहानी कुछ इस प्रकार की ही शिक्षा देकर जाएगी। वैसे तो हर घर में देखा जाए तो सास बहू में झगड़ा फैला रहता है। जहाँ भी जिस भी घर में गौर किया जाए तो उसी घर में सासू और बहू का महाभारत चलता रहता है। कभी भी सासू और बहू में बनती नहीं है। किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी समस्या को लेकर सास और बहू में युद्ध छिड़ा रहता है और एक दूसरे के जानी दुश्मन भी बन जाते हैं। लेकिन मित्रों, यह कहानी ऐसी है, अगर इसे बड़े ही ध्यान से सुना और जीवन में धारण किया तो कभी भी सासू बहू में झगड़ा नहीं होगा। तो मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि हमारी इस कहानी को पूरा जरूर सुने। दर्शक बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। एक लड़की की नई नई शादी होती है और जब उसकी शादी हो जाती है तो वह अपने ससुराल में जाती है और जब वह अपने ससुराल में प्रवेश करती है तो कुछ दिन तक तो सास बहू में बनी रहती है और उस बहू को बहुत अच्छा लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद में उस नई बहू के लिए ससुराल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वो अच्छा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसकी जो सास थी वह हमेशा ही उसे हर बात में डांटती थी। छोटी मोटी बात को लेकर के उसे डांटने लगती थी और खरी खोटी उसे सुनाने लगती थी और कुछ न कुछ उसके बीच में बोलती रहती थी। इसलिए अब उस बहू को ससुराल में अच्छा नहीं लगता था। मित्रों, अब तो उसे अपने पिताजी के घर की याद आने लगी, अपने मायके की याद आने लगी। वह मन में सोचती है कि इस ससुराल में रहने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो अपनी मायके चली जाऊं तो इस सास की तू मैं से तो बच जाऊंगी। इस प्रकार सोच करके उसे अपने पिता की और घर की याद आने लगी। मित्रों, हर पिता की तरह उसका पिता भी उससे बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था। कहते हैं बचपन से लेकर जवानी तक अपने पिता ने बेटी की सारी जरूरतों को पूरा किया और बहुत ही लाड प्यार से उसने अपनी बेटी को पाला था। क्योंकि मित्रों, इस संसार का हर पिता अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पालता है, उसकी हर इच्छा को पूरी करता है और मित्रों, अपनी बेटी को तो कभी दुखी नहीं रहने देता। क्योंकि पिता अपने मन में सोचता है कि हमारा बेटा है, वह तो हमारे घर पर ही रहेगा, लेकिन हमारी बेटी एक पराई अमानत है, इसकी हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है, इसकी हर इच्छाएं पूरी करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जब ये ससुराल चली जाएगी तब पता नहीं इसकी जरूरतें पूरी हो पाएगी या नहीं हो पावे, इसके सास ससुर इसको सुख देंगे या नहीं देंगे, इसका पति इसकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा या नहीं करेगा। इसलिए मित्रों, हर पिता यही सोचता है और अपनी बेटी की सारी इच्छाएं पूरी करता है। जो उस बेटी के पिता ने उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया था। मित्रों, वह नई नवेली दुल्हन अपनी सास के इस प्रकार के रूखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई और कई बार तो उसने अपनी सास को खरी खोटी भी सुना दी थी, लेकिन सास कहाँ बाज आने देती थी। अगर वह बहू उसे उल्टा जवाब एक बार देती थी तो उसकी सास आग बबूला हो जाती थी और उसे एक उल्टे जवाब के बदले 4 जवाब मिलते थे। इसलिए वह नई बहू बहुत ही परेशान थी, जिसके कारण घर में कई तरह की असमंजस की परिस्थिति बन गई थी। प्रिय दर्शकों, जब वह नई नवेली दुल्हन अपनी सास के ज्यादा तानों से, उल्टे सीधे जवाबों से परेशान हो गई, तब वह एक दिन अपने मायके में लौटकर आ गई और वहां पर आकर के अपने पिता से रो रो कर कहने लगी कि हे पिताजी, मैं अब उस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी, यहीं पर आपके पास रहूंगी। यदि
आप मना करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन दोबारा लौट करके उस ससुराल में नहीं जाऊंगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों, उसने अपनी सास की हरकतों से परेशान होकर अपने पिताजी से आकर सारी बातें बता दी। इधर मित्रों, जब पिताजी ने सुना कि हमारी बेटी कह रही है कि वे ससुराल नहीं जाऊंगी, अगर आपने चोरी की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, तो दर्शक बंधुओं, पहले तो पिताजी बहुत ही घबरा गए, लेकिन समझदारी से उसने काम लिया, क्योंकि उसका पिताजी बहुत ही समझदार था और साथ में ही अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था, लेकिन समझदार हद से ज्यादा था। मित्रों, फिर उस बेटी के पिता ने कहा, 2 दिन बाद कहा, और अपनी बेटी को समझाया कि बेटी, यदि मैं तुमसे एक बात कहूँ, उसे क्या तू करने को तैयार है? यदि तू उसके बाद भी कहेगी कि मैं इस घर में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं तुझे प्रेम के साथ रख लूंगा और फिर मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगा कि तुम अपने ससुराल चली जाओ। लेकिन एक बार मेरी बात मान ले और जो मैं कह रहा हूँ उसे करने को तैयार हो जा। मित्रों, अपने पिताजी की यह बातें सुनकर बेटी ने पिताजी से कहा, कहिए पिताजी, लेकिन याद रखना, यह फैसला अंतिम बार है कि मैं उस घर में रहूंगी और दोबारा कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। मित्रों, पिता ने कहा कि बेटी, वहां पर जाकर के जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहे, तभी तुम अपने मुंह में 1 कुल्ला पानी भर लेना और करना कुछ नहीं है। जब तुम्हारी सास तुमसे लड़े, तुमसे ऊंच नीच कहे, तुम्हें गाली दे, तब तुम अपने मुंह में 1 कुल्ला पानी भर लेना और जब तक मुंह में पानी को भरे रहने देना, जब तक तुम्हारी सासू बोलना बंद ना करें तब तक। और सासू बोलना बंद कर दे, उसके बाद उस पानी को नाली में थूक देना और फिर पलटकर कुछ भी मत कहना। मित्रों, जब यह बात उस पिता ने अपनी बेटी से कही, तब बेटी को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन बेटी ससुराल जाने को तैयार हो गई। बेटी ने हाँ कर दिया। अब तो मित्रों, बेटी ने ससुराल में जाकर ऐसा ही किया। जब भी उसकी सास लड़ने को आती, तब वह बहू तुरंत ही अपने मुंह में पानी भर लेती थी और बहुत देर तक भरे रहती थी। उसे गुस्सा तो आता था, लेकिन अपने पिताजी को वचन देकर आई थी कि पिताजी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा मैं करने को तैयार हूँ, और इसीलिए वह गुस्सा भी करती थी, लेकिन मुंह से उस पानी को नहीं निकलने देती थी, भरे रहती थी। और उसकी सास थी, वो उसकी सास से उल्टे सीधे शब्द कहती रहती थी, चिल्लाती रहती थी। इधर मित्रों, इस प्रकार कुछ दिनों तक चला। धीरे धीरे उस सासू माँ का व्यवहार उस बहू के प्रति विनम्र हो गया। वह सोचने लगी, कितनी अच्छी हमारी बहू है, मैं इसे इतनी लड़ाई कर रही हूँ, इतने उल्टे सीधे बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी पलटकर कोई जवाब हमारी बहू ने नहीं दिया और हमसे गुस्सा भी नहीं होती है। मित्रों, अब तो वह सासू अपनी बहू को बेटी कहकर पुकारने लगी और उसकी तारीफ भी करने लगी। कुछ दिनों बाद जब सासू माँ का प्रेम भरा व्यवहार देख करके बहू भी अपनी सासू माँ को माँ के जैसा प्रेम करने लगी। अब तो दोनों खूब बातें करती और साथ साथ घूमने जाती और बाजार में भी खरीदारी करने के लिए भी साथ साथ में जाती। मित्रों, कुछ दिनों बाद उस लड़की का बेटा अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल में आया। घर के सभी लोगों ने उस बेटी के पिता का खूब आदर सत्कार किया। इधर मित्रों, जब उस बेटी का पिता अपने घर जाने लगा, तब उसने अपनी बेटी से जाते समय पूछा कि बेटी, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो चलो और अपना सामान पैक कर लो। जब पिताजी के इस प्रकार शब्द सुनकर बेटी बोलने लगी, नहीं पिताजी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। वह पिता कहने लगा, क्यों बेटी, अब क्यों नहीं जाओगी? तब वह बेटी कहने लगी कि पिताजी, अब यह मेरी माँ है, अब यह सासू नहीं रही है, यह मेरी माँ है। मैं वहाँ पर अपनी माँ को छोड़कर आई हूँ और यहाँ पर ससुराल में दूसरी माँ मिली है, और अब मैं इस माँ की सेवा करूंगी और अब मैं आपके वहाँ पर नहीं आऊंगी। मित्रों, पिताजी अपनी बेटी की इस प्रकार की बातों को सुनकर और उन दोनों सास बहुओं के अटूट प्रेम को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और बेटी को आशीर्वाद देकर के वह पिता खुशी खुशी अपने घर लौट आया। इधर मित्रों, उस घर में उन दोनों सास बहुओं की कभी बनती नहीं थी। आज बेटी के पिता के एक उपाय के कारण उस बेटी ने उस उपाय को करने से
उन दोनों सास बहुओं में अब ऐसा प्रेम बन गया कि अब दोबारा घर में कभी लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता। और अब तो प्रेम से वे दोनों सास बहू उस घर में रहने लगी और अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जीने लगी। उधर सासू भी अपनी बहू का बेटी के समान ख्याल रखती है और उधर बहू भी अपनी सास की बहुत सेवा करती है। मित्रों, अब तो वो घर नरक के समान बन चुका था, लेकिन अब सास बहू के प्रेम के कारण वह घर स्वर्ग बन चुका है और खुशी खुशी वह बहू अपने ससुराल में अपनी सासू माँ के साथ रहने लगी। मित्रों, अब तो उस घर का हमेशा के लिए झगड़ा ही खत्म हो गया। एक पिताजी के समझाने के अनुसार तो मित्रों, प्रेम से सभी बातों को सहन कर लेते हैं। रिश्तों को बनाना आसान है, परंतु उन रिश्तों को निभाना बहुत ही कठिन है। लेकिन जिसे रिश्ता निभाना आता है वे लोग ही सही मायने में सच्चे रिश्ते को निभा पाते हैं। तो मित्रों, यदि आपने सास बहू की मज़ेदार कहानी से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में।